फिर साथ में बात करेंगे मेथड फॉर इवेलुएटिंग द लिमिट्स एट इंफिनिटी, यानी क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे अगर आपके पास लेट से हमने इवेलुएट करना है चलें 4x5 4x रेज़ टू पावर 5 माइनस या प्लस चलें प्लस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 3x5 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3 लेट्स से, ठीक है। अब आपने इसको इवेलुएट करना है, हमने इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। इवेलुएट इसको करना है हमने वेयर लिमिट अप्रोचेस टू, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको राइट साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन चलें लिमिट अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और इसी तरह से इसी क्वेश्चन को हम करेंगे लिमिट अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर। मैं इसको यहाँ पे दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसे दोबारा से कॉपी कर लिया और इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, एवेलुएट करेंगे लिमिट वेयर एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, इसको हमने इस पे हमने बात करनी है। देखें अगर तो आप देखें एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप नंबर लाइन देखें, सॉरी अगर आप नंबर लाइन पे जो है वो इन्फिनिटी की कंसेप्शन या उसका कॉन्सेप्ट देखें तो दिस इज 0, ठीक है। राइट साइड पे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, 3 एंड अप्रोचेस टुवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसी तरह से लेफ्ट साइड पे आ जाए तो -1 -2 -3 एंड दिस अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, अब बहुत इंटरेस्टिंग जो बात है कि अगर आप इसको वैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं जस्ट टू गेट के भाई ये फ्रैक्शन जो है वो आपको या रैशनल जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमें क्या वैल्यू देगी, ठीक है। अगर आप x को पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने का मतलब है कि आप बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज, लेट्स से आप इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप जो है वो x इज इक्वल टू सम 9 को बहुत बड़ा सा नंबर s शो सपोज कर लें और उसको इस वैल्यू के इसको इसके अंदर इवेल्युएट कर लें, बिकॉज दिस नंबर इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। दिस नंबर इज अप्रोचिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आपको ये बेस्ट जिसकी जो है वो एवेल्यूएशन दे देगा। अदर मेथड जो है वो ये हो सकता है कि लेट से अगर मैं इसको यहाँ से चलें कॉपी करूँ, ठीक है, अगर यानी जहाँ जहाँ पे फिर एक्स होगा डेफिनेटली वहाँ पे हम ये वैल्यू रिप्लेस करके इसको सॉल्व करेंगे, जो कि एक टफ काम है, ठीक है, जो मुश्किल काम है। हम थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं, ठीक है, हम इसको आसान बनाते हैं। वो किस तरह से कि आप देखें जो सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन है यानी x रेज़ टू पावर 5 सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा वो उस टर्म का होगा जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब है x क्यूब और 2x और 1, ये जो है इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल एडिंग 1 इन बहुत बड़ी वैल्यू आपके पास उसके अंदर 1 ऐड कर लें या 2 टाइम्स ऑफ दैट वैल्यू ऐड कर लें, वो कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ दैट वैल्यू। लेकिन अगर आप देखें x क्यूब ये कंपैरेटिवली बेहतर, लेकिन सबसे बड़ा यानी रेज़ टू पावर 5 ये बहुत बड़ी वैल्यू, इसका मतलब है सबसे जो मेजर इन्फ्लुएंस होगा, ज्यादा जो असर होगा न्यूमरेटर के अंदर वैल्यूज का वो इस वैल्यू का होगा। इसी तरह डिनोमिनेटर्स में आ जाए तो डेफिनेटली वो 3x5 का होगा। इसका मतलब अगर हम इसको इसकी बेस्ट अप्रोक्सीमेशन देखें तो ये बनती है लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 4x रेज़ टू पावर 5 और 3x रेज़ टू पावर 5। अब अगर आप देखें तो x रेज़ टू पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज ये जो भी x की वैल्यू लेंगे, कोई भी x की वैल्यू बड़ी से बड़ी वैल्यू ले लें पॉजिटिव वैल्यू, वो आपके पास जो 5 की पावर ये आएगी वही 5 की पावर यहाँ पे आएगी, चूंकि मल्टीप्लाई और तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास इसकी जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन आ रही है, जो एवेलुएट करने पे आंसर आ रहा है वो है 4/3, ठीक है, 4/3। सो ये तो है x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। अगर आप x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लें, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी करूंगा, इसी जो अलजेब्रिक हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको एवेलुएट करेंगे लिमिट एट
x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब नेगेटिव इन्फिनिटी का भी कॉन्सेप्शन बिल्कुल वही है, क्योंकि आपके पास जब आप इसको करोगे तो ये मतलब एक बस इसकी अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो वो क्या बनेगी, 4x रेज टू पावर 5 और 3x रेज टू पावर 5। ठीक है, आप इसको बेशक आप एक स्मॉल सी वैल्यू ले लें, लेट्स सपोज 2 रख के देख ले तो देखेंगे आपको 2 पे डेफिनेटली इसका कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जितनी बड़ी जब आप बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज लेंगे तो फिर इन वैल्यूज का कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। ठीक है, यानी न्यूमरेटर में ये वैल्यूज जो है एक बड़ी वैल्यू के कंपैरेटिवली इतनी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, लेकिन 4x रेज़ टू पावर 5 विल बी द बिग वैल्यू, बहुत बड़ी एक वैल्यू होगी। ठीक है, अब आप देखें इसकी भी अप्रोक्सीमेशन यही आ रही है। अब अगर आप नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब है कि आप लेट्स सपोज -999999999 एंड समथिंग लाइक, ये इतनी बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब पहली बात है इस नेगेटिव नंबर की पावर जब ऑड लेंगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन ये नेगेटिव और ये नेगेटिव फिर कैंसिल आउट कर देगा, और मैग्नीट्यूड नंबर के मैग्नीट्यूड यानी जिस नंबर की जो पावर 5 आएगी वो यहाँ पे भी उतनी होगी, यहाँ पे भी उतनी होगी, लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव में होगी, यहाँ पे भी नेगेटिव में होगी, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। आपके पास जो आंसर है वो फिर 4/3 ही आएगा। तो मालूम हुआ जब आप लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे जो कि रैशनल फॉर्म में है, आप सिंपली जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, आप जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट जो पावर होगी आप सिर्फ उसके साथ डील करें, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। या अगर आप देखें तो अगर हम इसको देखें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि है हमने सॉल्व करना, ये ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, 2 - 3x आवर स्क्वायर रूट 3 + 4x स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह इसका सेकंड है कि व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो उस केस में आपके पास 2 - 3x आवर 3 + 4x की स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये अभी हमने इसको इवेलुएट करना है। आप किस तरह से करेंगे, देखें जब आप x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी की बात करें, तो इसका मतलब आप नेगेटिव को बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर लेंगे। ठीक है, जिससे मैंने पहले बात की, आप बहुत बड़ा एक नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो जो x स्क्वायर है एक्चुअली, ठीक है, x स्क्वायर किसके इक्वल है, ठीक है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर, एक्चुअली ये इक्वल है मॉड ऑफ x के, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर कैंसिल आउट, और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, नेगेटिव x। ठीक है, इस मींस के x जो है वो लेस देन 0 है। क्या मतलब हुआ, देखें यहाँ पे इस केस में x लेस देन 0 होगा, इस केस में x जो है वो लेस देन 0 होगा, बिकॉज आप नेगेटिव इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव इन्फिनिटी की जब बात करेंगे तो चूंकि जब आपने उसको स्क्वेयर किया तो वो उसकी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, वो उसको पॉजिटिव बना रहा है, लेकिन अगर सिंपली x होगा तो दैट विल बी नेगेटिव, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आप देखें कि अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -x, अब दोनों तरफ को नेगेटिव x से डिवाइड करा दो। आई मीन ओवरऑल ऑल टर्म्स को नेगेटिव x से न्यूमरेटर में भी डिवाइड करा दें और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करा दें, तो इसका मतलब ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी 2 आवर नेगेटिव x minus 3x आवर नेगेटिव x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 आवर, यहाँ पे देखें ये आ जाएगा x, अब नेगेटिव x था लेकिन जब वो नेगेटिव x को आपने स्क्वायर करके और स्क्वायर रूट भी किया, स्क्वायर रूट भी किया, तो नाउ दैट इज गिविंग पॉजिटिव वैल्यू। वो क्या दे रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव स्क्वायर का नेगेटिव x का स्क्वायर पॉजिटिव, फिर इसका स्क्वायर रूट। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमें स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड करना है। जब स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड कराएंगे तो बिकॉज आपने स्क्वायर भी खुद डाला है, स्क्वायर रूट खुद भी डाला, तो एक्चुअली वो नेगेटिव x ही है, लेकिन वो चूंकि नेगेटिव x है तो वो प्लस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें तो आप प्लस 4x स्क्वायर आवर x स्क्वायर। अब आपने सिंपली क्या किया कि आपने थ्रू आउट x से डिवाइड करा दिया, थ्रू आउट x से नेगेटिव x से डिवाइड करा दिया। जब आपने नेगेटिव x से इसलिए डिवाइड कराया बिकॉज x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी है, मीन कि आप नेगेटिव की बहुत बड़ी वैल्यू लेंगे। इसका मतलब है 2 आवर नेगेटिव 2 आवर -2 आवर x माइनस इंटू माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 3x, x से कैंसिल आ जाएगा +3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 आवर x स्क्वायर +4 ये x स्क्वायर से कैंसिल। अब लिमिट क्या है, लिमिट है x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी।
हमने देखा था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो माइनस टू और एक्स किसको अप्रोच करेगी, जीरो को, माइनस टू और एक्स किसको अप्रोच करेगी, जीरो को। तो यहाँ पे आप इसको जीरो को अप्रोच करा लें, यहाँ पे आप इसको जीरो को अप्रोच कराएंगे तो ये हो जाएगा जीरो, यानी इस पे भी लिमिट अप्लाई करें इंडिविजुअली, इस पे भी लिमिट अप्लाई करें, इस पे भी लिमिट अप्लाई करें, तो आपके पास माइनस टू और एक्स विच इज जीरो प्लस थ्री आवर, अगेन थ्री आवर नेगेटिव इन्फिनिटी जीरो, तो जीरो का जीरो प्लस फोर तो जस्ट आ जाएगा फोर, तो फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है टू, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री बाय टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री बाय टू। इसीलिए इस तरह से अभी आप पॉजिटिव के लिए खुद करेंगे, और पॉजिटिव के लिए आपका डेफिनेटली व्हेन एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी आप जो x से डिवाइड कराएंगे दैट विल बी पॉजिटिव x, बिकॉज इस केस में x विल बी ग्रेटर देन जीरो, x विल बी जो भी वैल्यू लेंगे डेफिनेटली पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कराएंगे तो तमाम वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होंगी। आप उस केस में जो आप ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे उसको रख के आप इसको सॉल्व करेंगे और देखें कि इसकी क्या वैल्यूएशन होती है।